Let C be the projection of vector B where lambda is positive on the vector E. तो हमें प्रोजेक्शन का फॉर्मूला पता होता है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। क्या फॉर्मूला है? अगर आप प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए लेने जा रहे हैं तो ये होता है फर्स्ट वेक्टर डॉट जिसके अलोंग आप प्रोजेक्शन ले रहे हैं उसके अलोंग यूनिट वेक्टर। ये आपका स्केलर कंपोनेंट हो गया, लेकिन यहाँ पे आपका प्रोजेक्शन वेक्टर बोला जा रहा है, वेक्टर कंपोनेंट चाहिए। तो जिस डायरेक्शन में आप कंपोनेंट ले रहे हैं उसके यूनिट वेक्टर से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन वेक्टर ए इज बी डॉट ए कैप टाइम्स ए कैप। और अगर आप ए वेक्टर के टर्म में लाना चाहते हैं तो जहां जहां पे ए कैप है उसको ए डिवाइडेड बाय मॉड ए कर दीजिए। तो यहां से आ गया, और एक बार ये भी हो गया आपका ए डिवाइड बाय मॉड ए, तो मॉड ए का स्क्वायर हो गया ये। तो ये पहले फाइंड आउट कर लेते हैं व्हाट इज सी। तो सी इज इक्वल टू बी डॉट ए। व्हाट इज बी? बी इज लैम्डा आई प्लस फोर के। तो लैम्डा आई प्लस फोर के डॉट ए। व्हाट इज ए? ए इज वन टू वन, मीन्स आई प्लस टू जे प्लस टू के। ये डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा, ये एक स्केलर वैल्यू हो जाएगी। देन दिस टाइम्स आई प्लस टू जे प्लस टू के डिवाइडेड बाय मॉड ए का स्क्वायर, वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर विच इज नाइन। डॉट प्रोडक्ट में आई आई से क्लब हो जाएगा तो लैम्डा, जे यहाँ पे है नहीं, फिर के से क्लब हो जाएगा तो प्लस एट। लैम्डा प्लस एट टाइम्स आई प्लस टू जे प्लस टू के होल डिवाइड बाय नाइन। ये आपकी वेक्टर सी की वैल्यू आ गई। द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन इज ए प्लस सी का मैग्नीट्यूड सेवन है। रिजल्टेंट ऑफ ए एंड सी इज सेवन। तो आप स्क्वायर कर दीजिए दोनों साइड, तो ये सेवन स्क्वायर हो गया। रिजल्टेंट का फॉर्मूला आपके पास होता है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए डॉट सी। ये आपका 49 हो गया। या फिर आप ऐसा भी कर सकते थे कि सी की वैल्यू आ गई, ये हो गया आपका सी। ए की वैल्यू है ही आपके पास, ये आपके पास ए की वैल्यू है, आप दोनों को पहले ऐड कर दीजिए, देन यू टेक इट्स मैग्नीट्यूड। वैसा भी कर सकते हैं, दोनों में ऑलमोस्ट सेम कैलकुलेशन। तो व्हाट इज ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर? ये तो आपका नाइन है ही यहाँ से, तो दिस इज नाइन। सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका? इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो लैम्डा प्लस एट का होल स्क्वायर। एंड इसके मैग्नीट्यूड क्या क्या हो जाएंगे? नाइन बाई एटी वन, तो ये नाइन हो गया आपका। फिर टू ए डॉट सी, तो टू टू है आपका, और ए डॉट सी मतलब दिस डॉट विथ आई प्लस टू जे प्लस के। तो ये हो जाएगा आपके पास लैम्डा प्लस एट। नाइन और नाइन तो आपका कैंसिल हो जाएगा, एंड दिस साइड वी हैव 49। तो आप लैम्डा प्लस एट को टी मान लीजिए, थोड़ा सिंपल हो जाएगा ये। तो आपका हो जाएगा टी स्क्वायर। आप एलसीएम भी ले लीजिए नाइन, तो नाइन इंटू टू एटीन, एंड ये आपका हो गया नाइन माइनस 49 माइनस 40 टाइम्स नाइन विच इज माइनस 360 इक्वल टू जीरो। तो ये क्वाड्रेटिक इन टी है, इसको आप फैक्टराइज कर सकते हैं टी माइनस ट्वेल्व और टी प्लस थर्टी में। तो टी की वैल्यू यहाँ से, टी जो कि आपके पास लैम्डा प्लस एट है, इसकी वैल्यू आपके पास 12 एंड नेगेटिव 30 आ रही है। आई थिंक लैम्डा में कोई रेस्ट्रिक्शन गिवन होगा हमारे पास। यस, लैम्डा इज पॉजिटिव। तो यहाँ से आपके पास लैम्डा प्लस एट को 12 से इक्वेट करना चाहिए, और लैम्डा फोर हो गया क्योंकि लैम्डा पॉजिटिव है आपके पास। तो लैम्डा की वैल्यू हो गई फोर। आपको क्या चाहिए? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय वेक्टर बी एंड सी। तो बी और सी के द्वारा बनने वाले पैरेललोग्राम का आपको एरिया चाहिए। तो व्हाट इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पैरेललोग्राम whose टू साइड्स आर नोन टू अस। तो मॉड ऑफ बी क्रॉस सी हो जाएगा। बी क्या है आपके पास? बी है, पहले आप क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो आई जे क्या आ गया? बी का कंपोनेंट है आपके पास लैम्डा जीरो फोर। लैम्डा की वैल्यू कितनी आई है? लैम्डा की वैल्यू भी फोर आई है, तो ये फोर जीरो फोर हो गया। एंड सी आपके पास क्या है? सी इज इक्वल टू लैम्डा प्लस एट। लैम्डा तो आपका कितना आया? फोर आया, तो फोर प्लस एट 12/9, 4/3 टाइम्स 4/3 आप बाहर ही ले लीजिए, 4/3 टाइम्स वन टू टू। तो
तो ये आप देखिए क्या आता है आपके पास, ये भी 4 आप कॉमन ले सकते हैं यहाँ से। तो 16/3 IJK 10112 हो गया। तो 16/3 एंड यू हैव 0 - 2, तो ये -2 हो गया। एंड J component will be 2 - 1, so it will be -1 and this will be 2। तो ये आ रहा है आपके पास 16। ये -2 1 2 का मतलब -2I एंड -J और 2K। तो जब आप इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, तो इसका मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा, तो एक वेक्टर आया, तो मैग्नीट्यूड लेंगे तो आपको एरिया मिल जाएगा। अच्छा, बाई 3 था यहाँ पे, तो ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 16 आपका फाइनल आंसर आ रहा है। लेट्स चेक व्हाट इज आंसर गिवन। यस, 16 ही आपका आंसर गिवन है।